कहानी की शुरुआत में हमें शिन नाम का बंदा दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा रहता था। दो लोग उसे बुलाते हैं चलो पार्टी करने के लिए, पर वो अपने काम में इतना खोया हुआ था कि वो उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। पर ऐसे काम करते करते वहाँ पे उसे नींद आने लग जाती, तो वो फैसला करता है कि वो अभी घर की तरफ निकल जाएगा। और वो जैसे ही घर की तरफ निकल जाते हुए वो एक सिग्नल पे खड़ा रहता है, पर जैसे एक ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है जिसकी वजह से जो शिन को वो उड़ा देता है और शिन एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे सभी जगह पे मैजिक और बहुत सारी जादुई चीज़ थी और वो एक बच्चे के रूप के अंदर आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो उसने उस बंदे को देख लिया था और वो उसे पालने लग जाता है। और कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन अभी पूरी तरीके से मैजिक को कंट्रोल कर सकता था और वो अपने दादाजी के साथ एक बहुत ही अकेले जंगल में रहता था। पर वो एक दिन सोचता है कि एक शिकार में चल जाए और वो वहाँ पे जंगल में जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा था वो बहुत छुप के बैठा था क्योंकि उसे एक शिकार करना था दबे पाव और किसी को भी पता न लगे। वो एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे उसे वो मौका मिलता है वो अपने विंड मैजिक की वजह से बहुत सारे जानवरों को मारता है और उसे अपने स्टोरेज वॉल की मदद से अपने दादाजी के पास लेके आ जाता है। और दादाजी ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, पर वो देखती कि सूर के ऊपर एक विंड टाइप का अटैक का निशान था। तो दादाजी शिन को कहते हैं कि जाओ उस वुड को फायर अटैक के द्वारा जला के दिखाओ। तो शिन बिना किसी देरी के उसको जला देता है और शिन बोलता है शायद से मैंने कुछ जल्दी तो नहीं कर दी। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो शिन की दादी थी वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। और दूसरी तरफ शिन के अंकल माइकल भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। पर जो शिन की दादी थी वो शिन को बहुत ज़्यादा कोसने लग जाती है कि बोलती कि अभी तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो ये सब अटैक करने के लिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा होना पड़ेगा। पर शिन उन्हें कन्विंस करता कि देखोगा दादी आपने तो मुझे घेर दिए थे जिसकी वजह से मैं सेफ हूँ। और शिन की बाजू लेते हुए कहते हैं कि शिन तो सही तो कह रहा है, पर जिसपे शिन के अंकल बोलते कि आज से हम दुगनी ट्रेनिंग करेंगे शिन तुम तैयार है ना। शिन जिससे थोड़ा सा नाराज था। पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो शिन के दादाजी है वो उसे शिकार पे लेके आते हैं और उससे बताते हैं कि इस जंगल के अंदर जो एनिमल्स है उसके अंदर जो बाकी जानवर के अंदर जो डीमन का माना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा इडे चाली करने लग जाते हैं। पर इसी के कारण मेरे शहर के अंदर भी बहुत सारे डीमंस लोगों ने हमला कर दिया था और मैंने उसे बहुत ही ईजिली मार दिया था जिससे मुझे खिताब मिल गया था। पर मैं आज तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि तुम डिफेक्टिव माना को कैसे एनालाइज कर सकते हो। ये है सर्च मैजिक। इससे तुम्हें आसपास जो भी जानवर है और डीमन है उसका पता लगता है। जिस देख के वो उसे लगता था कि जो शिन है वो ये कर नहीं पाएगा, पर जो शिन है उसे एक ही बारी में कर लेता है और वो अपनी दादी को भी देख सकता था। पर तभी उसे एक अलग ही माना डिटेक्ट हो जाता है जो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव था। तो शिन और शिन के दादाजी जल्दी से उस डीमन के पास आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वो डीमन एक बहुत ही बड़ा बेर रहता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। तो शिन उसे देखते ही उसके ऊपर चार्ज कर लेता है। वो उसे बहुत सारे दो ही टुकड़े के अंदर काट देता है जिससे शिन के दादाजी बहुत बड़े सदमे में लग जाते हैं कि इसने इसे जल्दी कैसे कर दिया। पर शिन बोलता है मुझे बहुत ईजी लगा ये बेर इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। तो शिन के दादाजी थोड़े से कंफ्यूज थे कि ये कैसे हो सकता है। तो शिन ने थोड़े से बात को कवर करके बोला नहीं ये तो बहुत ही ईजी था। पर शिन के दादाजी उस सभी को पश्चात ये डेवलप कर रहे थे कि शिन के अंदर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हमें पता चलता है जो शिन के अंकल है उसकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। और शिन को दादाजी उसे एक पेड़ के नीचे आके उस सच्चाई बताते हैं कि वो उसका असली पोता नहीं है, वो तो उसे एक रास्ते पे बैलगाड़ी के नीचे मिला था इसलिए मैं तुम्हें पाल रहा था। पर शिन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो किसी और का बेटा है क्योंकि शिन को पहले से पता था कि वो इस वर्ल्ड के अंदर रिकानेट हो गया है, जिससे जो शिन के दादाजी है वो खून के आंसू रोने लग जाते बोलते। और शिन को 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी शिन 15 साल की उम्र का हो गया था और आज शिन का बर्थडे था जहाँ पे सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो सभी लोग उसे बोलते कि तुम बड़ा होकर क्या करना चाहते हो। तो शिन बोलता है कि मुझे अभी तक पता नहीं कि मैं बड़ा होकर क्या करूँ क्योंकि मुझे अभी तक नॉलेज नहीं है इसी बात के। तो आप लोग क्या करते हैं। जिसे देख के तो सभी लोग बोलते कि देखो हंटर डीमन हंटर और बहुत सारे जॉब्स है जिसपे तुम बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। जैसे डीमन हंटर का काम है बहुत ही डीमन को ढूंढना और उसे मारना जिससे उससे पैसे मिलते हैं। और बाकी सोल्जर्स का भी बहुत सारा अच्छा काम है, तुम एक सोल्जर भी बन सकते हो जिसपे जो हमारा शिन बोलता है कि उसे पैसे यूज़ नहीं करने आते, जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो मर्लिन है उसने अभी तक उसे बताया नहीं था कि पैसे कैसे यूज़ करते हैं। मर्लिन उसका दादाजी, तो उसके दादाजी उसे बोलते कि चलो अभी इन सबको दिखाने का वक्त आ गया कि तुम क्या कर सकते हो शिन। और शिन उन्हें एक सुनसान जगह पे आ जाता है और टेलीपोर्ट करके और हमें दिखाया जाता है जो शिन के दादाजी वो बोलते कि अब तुम एक बहुत ही खतरनाक मौत का मंजर देखने वाले हो। तो शिन अपने पावर यूज़ करना चालू कर देता है। वो एक ब्लू फ्रेम निकालता है जो इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर दिखाई देती है और वो अपने पूरी पावर को उस ब्लू फ्रेम के अंदर कॉन्सेंट्रेट करता है और उस माउंटेन पे छोड़ देता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे सभी लोगों की सिट्टी टिक गुल हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बोलते हैं शिन के पास बहुत ज़्यादा ओवर पावर है, अगर शिन किसी आर्मी में जाएगा तो वो उस आर्मी को वन साइडेड
ऑलरेडी हरा जाएगा। जो हमारा किंग रहता है वो बोलते हैं कि अगर तुम किसी आर्मी में जाओगे तो तुम उस एरिया के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहोगे और तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की नजर आएगी। तो पर शिन के दादाजी उसे साफ मना कर देते हैं कि वो किसी आर्मी में नहीं जाएगा। पर शिन पूछता है कि आपको इतनी चिंता क्यों है। तो शिन को पता चलता है जो उसके सामने बैठा है वो किंग है। उसे प्यार से किंग नहीं बोलते, वो असली में किंग। और उसके जो बाकी सारे मेंबर्स है वो अभी रिटायर आर्मी ऑफिसर से, और जो उसका अंकल था वो रिटायर स्मिथ थे जो वहाँ पे जनरल थे उसके। और स्मिथ को जो हमारा शिन को पता ही नहीं था कि उसके साथ इतने बड़े बड़े लोग बैठे। और शिन के जो किंग थे वो यहाँ पे क्यों आए थे, क्योंकि जो शिन के दादाजी है उसने उसको बचाया था उस किंग को, इसलिए वो अभी दादाजी के साथ प्योर फ्रेंडशिप का बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। तो शिन को अभी भी कंफ्यूज था कि वो क्या करे। तो शिन को जो किंग ने सजेशन दिया था कि वो उसके जैसे एक मैजिक एकेडमी में जाए, वहाँ पे उसको शिन के जैसे बहुत सारे ताकतवर लड़के आते हैं जो वहाँ पे शिन जैसे ही करते हैं। तो शिन के दादाजी और दादी इस बात के लिए मान जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो शिन है अभी उस मैजिक एकेडमी के लिए निकल चुका है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो शिन जैसे वहाँ पे पहुँचता, शिन के दादाजी और दादी जैसे अपने ID कार्ड निकालते हैं, उस जगह के अंदर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि वो जो शिन के दादाजी और दादी थे वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे उधर। और शिन जैसे उस घर में आता है उसके सामने बहुत सारे बटलर और बहुत सारे नौकर चाकर थे। पर शिन पहला काम करता है शॉपिंग करना, क्योंकि उसे शॉपिंग का एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी, तो वो शॉपिंग करने जाता है। पर जैसे वो जाता है उसका एक गली में एक लड़की को कुछ लोग परेशान कर रहे थे जो मॉन्स्टर हंटर्स थे, और वो वहाँ पे आ गए थे। शिन को ये बात सही नहीं गई और शिन वहाँ पे जाता है और शिन को वो लोग बोलते हैं बच्चे तुम यहाँ से चल जाओ, क्योंकि हम मॉन्स्टर हंटर है और हम जो चाहे यहाँ पे कर सकते हैं, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो शिन इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उन लोग चिढ़ाता है। पर वो बंदा जो उस शिन के ऊपर हमला कर देता है, पर शिन को उसका अटैक बहुत ज़्यादा स्लो लगता है और शिन उनको पलक झपकते अंदर हरा देता है। और शिन बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी तो यहाँ से भाग जाओ। पर वो लड़का जो है वो शिन के ऊपर अपने चाकू से मदद के द्वारा मार देता है। पर शिन उसको अपने मैजिक के द्वारा उस चाकू को तोड़ के उस बंदे को 2 मिनट के अंदर उधर धूल चटा देता है। और वहाँ पे वो लड़की आती है और बोलती है कि शुक्रिया आपने हमारी जान बताई, जिस पे जो वो लड़की थी वो पूरी तरीके से फ्लैट हो गई थी शिन के ऊपर, और शिन भी उसकी तरफ पूरी तरीके से फ्लैट हो गया। तो शिन उनको एक कॉफ़ी पे बुलाता है और शिन बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए थे जो यहाँ पे हाल ही फिलहाल में हो रहा है इस मैजिक एकेडमी में। तो वहाँ पे शिन बोलती है कि अरे बाप ये इस लोग तो मेरे ही साथ है। और शिन की लड़की वो लड़की बोलती है मुझे तो यहाँ पे प्यार बनाने में बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं यहाँ पे इस एकेडमी में आई हूँ। तो शिन बोलता है मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाने में ही भलाई है। और हमें दिखाया जाता है शिन ने वहाँ पे अपना नाम चेक करा था उस एकेडमी में, एक बंदा उसके कंधे पे हाथ रख देता है, जो शिन सेल्फ डिफेंस के अंदर उसके हाथ मरोड़ देता है। और बंदा बोलता है कि हे तुम कौन हो, तुम एक नीचे आदमी के बंदे और मैं एक जनरल का बेटा ऊपर। वहीं पे तभी एक ऑगस्ट नाम का बंदा आ जाता है जो बोलता है वो किंग का लड़का रहता है, मतलब किंग का बेटा रहता है, जो बोलता है कि अगर तुमने इस बंदे को परेशान किया तो तुम्हें बहुत बड़े प्रॉब्लम में झेलना पड़ेगा। तो कि जो हमारा शिन था वो बोलता है कि तुम शायद से किंग के लड़के हो ना। तो वहाँ पे हाँ बंदा बोलता है हाँ तुम्हें पता है, पर तुम मेरे साथ नॉर्मल बात कर सकते हो, मेरा नाम ऑगस्ट है। और जो शिन भी अपना नाम शिन इंट्रोड्यूस करता है, वो बोलता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। और हमें दिखाया जाता है जो बाकी टेस्ट लोग थे वो वहाँ पे टेस्ट करने के लिए रेडी थे, और वहाँ पे हमारा शिन भी जो था वो उनकी पावर देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे लगा शिन को लग रहा था कि वो सब लोग उतने ही पावरफुल है। पर शिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं शिन से। वो बोलते हैं कि इतने ज़्यादा वीक लोग में मैं कैसे आ गया। तो वहाँ पे शिन की बारी आ जाती है तो शिन को बोलते हैं कि तुम अपनी पावर ज़्यादा यूज़ मत करना, जितनी लिमिटेड है उतनी पावर यूज़ करना, ये किंग के द्वारा ऑर्डर है। पर शिन अपनी पावर मिनिमम भी यूज़ करता है तो वो रूम को तबाह कर देता है। शिन उस क्लास का टॉपर रहता है और हमें दिखाया जाता है कि शिन को अभी एक स्पीच देनी थी उधर जाके, क्योंकि उसने टॉप किया था और ये सब बातें उसे पता चलती है। वो बोलती कि मुझे स्पीच नहीं देनी है, प्लीज़ इसका कुछ तोड़ तो नहीं है। तो वो लड़की बोलते हैं नहीं, जो भी इस क्लास को टॉप करता है उसे स्पीच तो देनी पड़ती है। तो वो बोलते हैं तो ये ऑगस्ट को दे दो स्पीच, ये ऑगस्ट बहुत अच्छा है, ये तो किंग का लड़का है। अपन ऑगस्ट अपने कार्ड दिखाता है और बोलता है कि मैं किंग का बंदा ऊपर, मैंने क्लास टॉप नहीं किया तो तुम्हें स्पीच देनी पड़ेगी। तो तभी हमें दिखाया जाता है जो ऑगस्ट को गेयर मिला था वो उसे इरेज करता है और उसको एडिट करता है, और एडिट करने के बाद वो गेयर जो था वो अनविंसिबल हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर गेयर हो चुका था जो उसने पहना हुआ था। और हमें दिखाया जाता है ये होते हुए उसकी दादी ने पता चल चुका था, और उसकी दादी बोलती कि ये किसी को मत बताना कि तुमने गेयर को एडिट किया है, और मेरे सिवाय किसी को मत बताना। और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी शिन को अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना था, और शिन को कुछ लोग जानते भी नहीं थे अभी तक के लिए। फिर शिन जैसे ही आता है सभी लोगों को पता चल चुका रहता है कि वो वुल्फर फैमिली का मेम्बर है, और जो शिन के दादाजी थे वो वुल्फर थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो 2 लड़कियाँ थी शिन की दोस्त थी वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती कि हमें एक लड़का बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। तभी वो लड़का वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि ये मेरे मंगेतर है, इसने मुझे हाँ किया था। पर शिन उसके ऊपर हमला कर देता है, तो वो लड़का बोलता है ये मेरे मंगेतर है, तुम यहाँ से जल्दी पीछे हट जाओ। पर शिन देखता है वो थतर काँप रही थी, तो लड़की बोलता है तुम सही से बताओ इसका तुम इस बारे में क्या
क्या सोचती हो? तो लड़की बता देती है मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ, मैंने वो रिश्ता टुकड़ा दिया था। पर वो लड़का बोलता है पर अब तुम्हें मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी। पर वो वहाँ पे जो किंग का लड़का था ऑगस्ट, वो वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि मैं ये सब चीज़ संभाल लूँगा, तुम इस चीज़ से दूर रहो, तुम्हें उस लड़की के लिए इतना जोखिम उठाने की गरज नहीं है। पर शिन बंदे ने तुम्हारे ऊपर वापस हमला कर दिया तो तुम क्या करोगे? तो वो बोलते अरे बाबा ये तो एक समस्या है, जिस पे ऑगस्ट बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को 24 तास इनके निगरानी में रख दूंगा। तो वहाँ पे शिन बोलता है मुझसे इससे भी एक अच्छा आइडिया है। तो शिन उन लोगों को अपने मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बोलता है कि उसकी दादी को कि देखो दादी, मुझे चाहता हूँ कि मैं अपने सारे दोस्तों को अपना गियर दे दूँ। तो उसकी दादी बोलती कि देखो जो शिन का गियर है वो बहुत ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और मुझे पता है ये जो लड़की है शिन का फ़ायदा उठाना चाहती है। शिन तुम एक बात सोच लो, तुम ऐसे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो शिन बोलता है देखो लड़की तुम बताओ कि तुम ऐसे नहीं हो। पर वो लड़की जो बोलती है कि हाँ जो तुम्हारी दादी कह रही है वो ठीक है, मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहती थी और गियर से अपनी थोड़ी सी पैसे कमाना चाहती थी। पर वहाँ पे उसकी दादी बोलती कि मुझे पसंद आया कि तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। तो वहाँ किंग है वो सभी को बोलता है वो तुम्हें गियर तो दे देगा पर तुम्हें उसे सामान लाना चाहिए, तुम बात अपने हमेशा अपने ध्यान में दे देना। तो शिन जो है उन सभी को एक गियर देता है सिवाय उस लड़की के। वो बोलते मुझे गियर की गरज नहीं है, मैं ये सभी चीज़ को संभाल नहीं पाती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि शिन हमेशा उस लड़की को छोड़ने जाता था जब भी वो अकेले जाती थी स्कूल के लिए, जिससे शिन की वो लड़की के बारे में फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। और वहाँ पे जो शिन को एक लड़की जो दौड़ के आती है जिसका नाम एलेक्स रहता है, वो बोलती कि वो आज पहले स्कूल के पहले दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। पर वहाँ पे जो शिन सोचता है कि माला 15 साल की लड़की को यहाँ पे आइडल घोषित कर दे रहे, कौन सा वर्ल्ड है भाई ये। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अभी स्कूल चालू हो चुका था। तो वहाँ पे टीचर आके सभी लोगों को बोलता है यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स है, बॉडी बिल्डिंग, मैजिक क्लब, तुम्हें कौन सा भी एक क्लब के अंदर जाना पड़ेगा। जहाँ पे एक बंदा बोलता है तो मैं तो बॉडी बिल्डिंग क्लब में जाऊँगा। पर ऑगस्ट उससे मना कर देता है, बोलता है कि तुम मैं जिस क्लब में जाऊँगा तुम उसी क्लब में जाओगे। तो वो उसका आदर करता है। और हमें दिखाया जाता है ऑगस्ट शिन को सलाह देता है कि तुम अपना एक अलग से मैजिक ग्रुप बनाओ जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो टीचर इसी बात पे उसके ऊपर सपोर्ट करता है शिन को और बोलता है कि तुम्हें भी अलग ग्रुप बनाना चाहिए। पर वहाँ पे जो लड़की थी वो बोलती कि तुम उसका नाम क्या रखोगे। तो एलेक्स वहाँ पे आती है और बोलती कि तुम अपने ग्रुप का नाम अल्टीमेट स्टडी ग्रुप रख सकते हो। जिसपे वहाँ पे जो टीचर था वो बोलता है कि हाँ वो भी बात सही है, जिसके ऊपर सभी लोग मान जाते हैं कि वो अल्टीमेट ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन शिन पूछता है कि सभी लोगों को कि जो अलिया के पीछे हमारा ओगर क्यों पीछे पड़ता है। तो सभी लोग बोलते हैं कि वो एक टीचर के ऊपर काम करता था जहाँ पे वो अभी उसके साथ थे, तो इसकी वजह से अभी उसने अलिया का पीछा करना छोड़ दिया है। जिस पर अलिया बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और बोलती है कि आज से फिर जो शिनजो मुझे छोड़ने को नहीं आएगा। पर शिनजो से तभी वहाँ पे जो अलिया उठते हो बोलती क्या शिनजो तुम मुझे प्लीज़ मुझे छोड़ने आओगे स्कूल में सुबह सुबह। तो वहाँ पे शिन बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सभी लोग बोलते हैं कि शिन तुम्हें अभी कैसे पता कि आप अलिया सेफ है। तो शिन उन्हें बताता है जो मेरी मैजिक डिटेक्शन प्रॉपर्टी है वो अभी बहुत ज़्यादा जल्दी पता देती है कि कौन अच्छा इंसान है कौन बुरा इंसान है। तो सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हें कैसा पता। तो उसने बोला था कि मैंने इसी टेक्निक की वजह से एक बहुत ही बड़े भालू को मारा था जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुरी ताकतें आ गई थी, तो इसलिए। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओगर है वो वहाँ पे आ गया था और वो सभी लोगों के ऊपर हमला करने जा रहा था। पर शिन उन सभी लोगों को अपने मैजिक बैरियर की वजह से छुपा लेता है और वो शिन के हाथ पूरी तरीके से जलने लग गए थे। पर जो शिन की एबिलिटी थी उसकी वजह से उसके हाथ वापस रीजनरेट हो गए थे। और हमें दिखाया जाता है जो आगे उस फाइट के अंदर हिस्सा लेना चाहता था, पर शिन उससे बोलता है कि प्लीज़ यहाँ से चल जाओ वरना तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, मेरी बात को सुनो ऑगस्ट। तो अगर तुम मेरे साथ फाइट लड़ोगे तो इसमें नुकसान तुम्हारा है क्योंकि मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। तो वहाँ पे ऑगस्ट इसकी बात मान लेता है और सभी लोगों को वहाँ से ले जाने लग जाता है। और शिन और अभी वो मॉन्स्टर जैसा बंदा उसके सामने था और वहाँ पे ऑगस्ट बोलता है सभी लोग जल्दी यहाँ से भागो, शिन इसको संभाल लेगा। और शिन अपनी मैजिक फ्लेम के मदद से उस ओगर को बहुत ही ईजिली मारने वाला था, पर वो अपना बहुत ही ईजी पावर उसके ऊपर अटैक करता है। पर उसके जो ईजी अटैक था वो भी उस बंदे को बहुत ज़्यादा लग रहे थे। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और जो हमारा शिन था वो अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस में था कि अभी ये बंदे को रोको तो रोको कैसे, अगर इसने नहीं रोका तो ये पूरी तरीके से पूरा समाज पूरा एरिया को ख़त्म कर देगा। तो शिन उसके ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार बिजली का अटैक करता है, पर वो बिजली का अटैक उसके ऊपर कोई यूज़ नहीं था, वो वापस से शिन के ऊपर हमला किए जा रहा था। शिन को बहुत ज़्यादा अभी समझ में नहीं आ रहा था कि शिन अब करे तो करेगा। तभी वो बंदा जो है उसके अंदर बहुत बड़ी एक एटॉमिक बॉम्ब बनने वाला था जिससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा। शिन के पास ज़्यादा वक्त नहीं था सोचने का तो क्या करे। तो शिन ने अपनी एक तलवार निकाली और सीधा उस बंदे के ऊपर दौड़ते हुए जा रहा था और ओगर को 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग वहाँ पे आ गए थे जो शिन के दोस्त थे और वहाँ पे बोलते शिन तुमने इसको मार दिया। और हमें दिखाया जाता है जो शिन का टीचर था वो उससे ही देखे जा रहा था शिन को खिड़की के द्वारा। शिन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने एक दोस्त को मार दिया था। पर वहाँ पे ऑगस्ट उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें रिग्रेट होने की कोई गरज नहीं है, तुमने एक मॉन्स्टर को मारा है और तुम्हें अभी मेडल भी मिलने वाला है जल्दी, और इसकी बात को तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। पर वहाँ पे शिन उससे बोलता है कि
नहीं, मुझे पता है वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर नहीं बना था, उसको कोई तो भी एक सब्जेक्ट के द्वारा एक कोई तो भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मुझे पता है पूरी गारंटी के साथ। और वो तभी ये सब बातें लेके वो किंग के पास जाता है और किंग उसे बताता है कि आज तुम्हें मेडल मिलने वाला है, जिस देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। पर वहाँ पे जो सिंह के दादाजी थे वो बोलते किंग को कि तुमने बोला था वो उसे पॉलिटिक्स से दूर रखोगे, जिसके ऊपर किंग बोलता है तुमने देखा ही है अभी कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है, वो आग, ये बात जो है वो घास के ऊपर आग लगाती हुई जा रही, तो मुझे शिन को अवार्ड देना ही पड़ेगा। और ऐसा होने के बाद शिन की पॉपुलैरिटी पूरी तरीके से आसमान छू रही थी, उसको आते जाते सभी लड़कियाँ लोग उसको ही देखे जा रहे थे, जिससे जो एलिजा है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी क्योंकि अभी उसका पत्ता बहुत ज़्यादा कटने वाला था। पर हमें दिखाया जाता है कि किंग ने इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई थी कि वो अटैक किसने किया था। और हमें दिखाया जाता है जो हमारे शिन ने क्या उसको एक ग्रुप बनाया था जिसके ऊपर बहुत ही अल्टीमेट मैजिक ग्रुप के बंदे उसको ग्रुप कर ज्वाइन कर सके, और उसमें से ही 2 बंदे जो ज्वाइन कर रहे थे, जिसका एक की तो बेकरी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों उस ग्रुप को ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। शिन बोलता है कि तुम्हारे पापा एक बहुत ही अच्छे स्मिथ थे, क्या तुम मेरी तलवार बना सकते हो बिना कटे बिना चटे, जिस पे वो बंदा बोलता है मुझे तो नहीं आता, मेरे पापा को मैंने हाल ही फिलहाल में काम सीखा, तो मैं पर कोशिश ज़रूर करूँगा। जिस पे वहाँ पे बाकी लड़कियाँ बोलती कि तुम इतने फेमस हो तो क्या होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो ओगर के पीछे जिसको म्यूटेट करने का इल्ज़ाम लगा था वो उसके टीचर पे लगा था और वो बिल्कुल सही था। तो अभी उसके टीचर को पता था अभी उसका इनोसेंस साबित करने के लिए कोई जगह बची नहीं, तो उसको अपने ग्रुप को वो अपने गुनाह को मान लेता और बोलता है कि मैं पता है मुझे क्या करना है, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। पर अभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो जो टीचर है वो अभी उन सभी लोगों को मारने के ऊपर तुला था। पर वहाँ पे ये शिन आ जाता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो जो टीचर था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था, वो उसको हवा में उड़ उड़ के मार रहा था। वो टीचर भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर लग रहा था, पर वो जो हमारा शिन था उसके ऊपर अटैक कर देता है, वो हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा था वो। पर वो हवा में उड़ते उड़ते पर जो शिन की कमजोरी थी, शिन को अभी हवा में उड़ना नहीं आया, पर शिन तभी भी उसके ऊपर एक अटैक हिट कर देता है जिसकी वजह से उसका जो आँख का पार्ट है वो टूट जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो बंदा है वो भी एक म्यूटेड ज़ॉम्बी है, वो वहाँ पे जो उसने ओगर के साथ किया था वो खुद ही वही है। वो बोलता है कि मैं एक दिन सभी लोगों को ज़ॉम्बी में बदल दूंगा, जिससे शिन का पारा पूरी तरीके से चढ़ जाता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो सूरज की मदद से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी यूवी रेस उसके ऊपर छोड़ देता है जहाँ पे सभी जगह पे कांच बन जाता है और वो बंदे के नामो निशान मिट जाता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक मेयर आता है जो बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ परफॉर्मेंस किया है, तो तुम्हें इसके ऊपर मेडल मिलने से रहा है। पर वहाँ पे शिन बोलता है कि इस बात को भी सीक्रेट में ही रहने दीजिए, पर वो बोलता है ये बात तो छुपने से रही। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा शिन है अभी वो बहुत ज़्यादा नट झट के उसको मेडल मिलने वाला था, उसे मेडल मिलने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी वापस से आसमान छू रही थी और वहाँ पे जो किंग था वो अपनी पॉलिटिक्स पूरी अच्छी तरीके से खेल रहा था। वो बोल रहा था कि शिन ने हमारे लिए अपनी जान दाव पे लगाई और हमारे शहर को बचाया, जिसपे शिन पूरी तरीके से अभी चने की झाड़ के ऊपर चढ़ गया था और उसने अपने पोर्टल के द्वारा वो अपने घर आने की कोशिश की। पर उसकी पॉपुलैरिटी मैंने क्या कहा आसमान छू रही थी, तो उसको हर लड़कियाँ उसको अपने पति बनाना चाहती थी। पर वो बोलता कि आज से मैं पोर्टल का इस्तेमाल करूँगा अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए, जिससे वो जो लड़कियाँ थी वो बोलती ठीक है तुम अब इतना पॉपुलर हो गए तो ठीक ही है। फिर हमें शिन दिखाया जाता है जो अपने मैजिक क्लब के अंदर वापस से आ गया था और बोल रहा था कि आज से तुम्हारी मैजिक ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि जो तुम्हारी मैजिक है वो अभी बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे थे। सभी लोग बोलते कि नहीं हमारे मैजिक हमारे हिसाब से तो ठीक ही है। तो वहाँ पे शिन ने बताता है देखो तुम अपने मैजिक बैरियर को एक बार मेरे सामने दिखाओ। तो वहाँ पे एक लड़की उसे मैजिक बैरियर को दिखाती है, तो शिन उसकी गलतियों से बोलता है कि देखो तुम्हारा मैजिक बैरियर बहुत ज़्यादा थिन है। और तभी वहाँ पे जो एलिसा है वो वहाँ पे अपने मैजिक बैरियर दिखाती है, तो वो बोलती है कि देखो तुम्हारा भी मैजिक बैरियर बहुत ज़्यादा मोटा है तो और थिन नहीं है, जिसपे ऑगस्ट बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो शिन। तभी वहाँ पे शिन उन्हें बोलता है कि देखो अगर तुम्हें मेरे सामने टिकना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत जानी चाहिए। फिर तभी वहाँ पे शिन अपने पावर का थोड़ा सा मुजाहिरा दिखाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो टीचर है वो अभी उस हमले से पूरी तरीके से ठीक हो गया था और उसके नेबर जो शिन के नेबर कंट्री उनके ऊपर हमला कर रहा था और बहुत ही सक्सेसफुली उसको उस सारे जगह को उसने ज़ॉम्बी में बदल दिया था। और वहाँ पे जो वैसे ही कुछ लोग आते हैं उस जगह पे तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी जो उनके इंतज़ार कर रहे थे और वो पलक झपकते उन्हें मार देते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे जो टीचर था वो बोलता है कि हमें पूरी दुनिया को अभी कब्जा करना है इन ज़ॉम्बीज़ के द्वारा, और वहाँ पे वो ज़ॉम्बी को अपने हाल पे छोड़ देता है कि तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। तो बाकी ज़ॉम्बीज़ बोलते हैं कि हम दूसरे शहर जाएंगे और सभी लोगों को मार के मौत के घाट उठाएंगे, जिस पे वो टीचर बोलता है तुम्हें जो करना है कर सकते हो, तुम अपने अपने जगह पे जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं तुमसे। और वहाँ पे जो टीचर उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक बहुत ही अच्छे एक फार्मर था जिसे सभी लोग मानते थे। उसके कंट्री में जो बहुत सारे लोग थे फार्मर्स थे वो उसके ही अंडर में आते थे और जिसकी वजह से वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने लगा था और उसकी एक प्रेग्नेंट बीवी भी थी। और इसी बात
पे बहुत सारे जो दूसरे टाउन के लोग थे, वो दूसरे फार्मर्स थे, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जलने लग गए थे क्योंकि उनका धंधा चल नहीं रहा था। तो वो प्लान बनाते कि वो इसे एक लेटर बोलते हैं कि बहुत बड़े किंग ने उसको बुलाया है अकेले, और जहाँ पे वो अपनी बीवी को बताता है और बोलता है कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। पर वहाँ पे उसके पीछे जो वो लोग थे, उसका प्लान था कि वो झूठी पुलिस में ले जाके वहाँ पे उसे उसके बारे में बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ बताई गई कि वो सब्जी बेचने के नाम पे बहुत सारी लड़कियों को बेचता है, वो बहुत सारा ड्रग का कसक का सामान बेचता है। तभी एक जो टीचर जिसका नाम ड्रेक था, उसका जो गाड़ी थी उसको खोला तो उसके अंदर बहुत सारी लड़कियां देख गई। तो सभी लोगों को यकीन हो गया, जो वहाँ पे जो फार्मर था ड्रेक था, वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड करता था उनके साथ, इसलिए उसने गाँव वाले ने मिल के उसके घर को उसके प्रेग्नेंट बीवी के साथ जला दिया। और वो ड्रेक पहुँचने से पहले ही वहाँ पे उसकी बीवी पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो गई थी। तो ड्रेक उन्हें पता था कि ये सब एक जाल था उसे फंसाने के लिए, क्योंकि वो उस जगह का बहुत बड़ा अभी लॉर्ड बन गया था इसलिए। और ये सब सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते। पर अभी ड्रेक का पारा जो था वो पूरी तरीके से चढ़ चुका था, और वो एक ही दम के अंदर पूरे टाउन को अंदर खाक को मिलाने की शपथ ले लेता, और वो 1-2 मिनट के अंदर उस टाउन को ख़त्म कर। और हमें रियल टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरी आर्मी जो थी वो हमारे शिन की आर्मी को मदद करने के लिए आई थी। वो वहाँ पे शिन की जो लड़की थी वो बोलती कि देखो वहाँ पे दूसरी आर्मी हमारी मदद करने के लिए आए। तो शिन बोलता है ठीक है जान दो, अभी उनकी मदद तो करनी पड़ेगी। पर वहाँ पे दूसरे लड़के बोलते कि वो लोग तो हमारे कुछ भी नहीं है। पर तभी भी शिन और उनके बाकी साथी को मजबूर उनके साथ बैठना पड़ता है। शिन बोलते कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो लोग बोलते चुप, तुम हमसे बहुत ज़्यादा नीचे लेवल के हो, तो तुम हमसे बात करने की भी तुम्हें हमारी परमिशन नहीं है तुम्हें। पर वहाँ पे शिन उन्हें चुप कर देता है, बोलता है कि मैं देख लूँगा तुम्हें। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जंगल में जा रहे थे। तभी ऑगस्ट उन्हें बोलता है कि उन्हें अपनी असलियत के बारे में बता दे। तो वहाँ पे जो शिन बोलता है नहीं, उन्हें अभी थोड़ा सा सबक सिखाएंगे। और वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा उनके साथ रूडली बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो उनसे बहुत ज़्यादा नीचे वाली क्लास के। पर वहाँ पे जो अगस्त था वो बोलता है कि अभी तुम्हें देखेंगे हमारी ओरिजिनल पावर क्या है। और हमें दिखाया जाता है जो लड़के वो लोग थे एक शिकार में जा रहे थे, और वहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम लोग इतने ज़्यादा खतरनाक भी नहीं दिखाई दे रहे हो। पर वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे उनके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक जो सुअर है वो उनके ऊपर हमला करा था, जिस पे शिन बोलता है कि चलो इसे खा लेते। पर वो लोग जो थे दूसरी सेना वाले वो उनको मार ही नहीं पा रहे थे उस सुअर को, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। तभी शिन बोलता है अभी मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा ये मामला। तभी शिन उस सुअर को 2 मिनट के अंदर पलक झपकते ही ख़त्म कर देता है। और वहाँ की जो बाकी जो लड़कियाँ थी वो बोलती है कि देखा तुमने हमारे साथ उलझने का फ़ायदा क्या हुआ। तभी वो लोग बाकी जो सोल्जर्स थे उन्हें पता चल चुका था कि ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और वो तभी लोग उनकी इज्जत करने लग गए थे। वो लोग तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि कुछ बहुत सारे जो डीमंस है वो हमारे पास आ रहे हैं अटैक करते। शिन बोलता है इन्हें तो मैं अकेले संभाल लूँगा, तुम पीछे हट जाओ। तभी वो सभी लोग बोलते हैं सब लोग पीछे हट जाओ, शिन इन्हें संभाल ले रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो दूसरी सेना थी वो बोल रही थी कि अकेला कैसे संभाल पाएगा इन कई सारे डीमंस को। पर हमें दिखाया जाता है जो शिन ने पूरी माउंटेन को ही उड़ा दिया था उन मॉन्स्टर के साथ। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और वो अपने बिहेवियर के बारे में माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी हमने तुमसे इतनी सारी बातें की। तो तभी सभी लोगों ने माफ़ कर दिया, बोलते कि सॉरी हमने तुम्हें कुछ बोला हो। तो पर हमें दिखाया जाता है अभी सभी लोग टीम में बढ़ गए थे मॉन्स्टरों को मारने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर थे। तो वहाँ पे सभी लोगों को टीम में बटा दिया था, और सभी जो दूसरी सेना थी वो जो हमारे शिन की सेना को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि वो इतने पावरफुल कैसे है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो बोलता है शिन तुम इतने पावरफुल कहते हो। तो शिन उसे बताता मेरा एक मैजिक क्लब है जिसमें मैं सभी लोगों को मैजिक सिखाता हूँ। तो वो बंदा बोलता है क्या तुम मुझे भी मैजिक सिखा सकते हो, मैं प्लीज़ तुम्हें तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये सब बातें वहाँ से दूर से ऑगस्ट सुन रहा था। तभी वहाँ पे ऑगस्ट उनके बीच में इंटरप्ट करता है और बोलता है कि देखो शिन जो है वो ऐसे किसी को भी मैजिक नहीं सिखा सकता है, वो बस हमारे लोगों को ही मैजिक सिखाता है और वो लेवल बाय लेवल बढ़ते जाता है। पर इसी भी सभी लोग अभी अपने सभी पावर्स लोगों के आ गए थे, जिसे देख के जो वो बंदा था वो बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि वहाँ पे जो मैजिक बैरियर्स थे वो लड़कियों ने बनाए थे वो तो अभी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। पर तभी शिन बोलता है मैं तुम्हें कोशिश ज़रूर करूँगा एक बार दो बार सिखाने की। सभी लोग बहुत ज़्यादा जल गए थे क्योंकि शिन के पास इतनी ज़्यादा पावर थी और वो उन लोगों से मदद करने आए थे। पर तभी ऑगस्ट उन्हें बताता है कि देखो हम सब लोग एक टीम है और यहाँ पे हम लोग इन लोगों की मदद करने आए, तो बस मदद करो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और ऑगस्ट की ये सब सुन के बहुत ज़्यादा वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। पर वहाँ पे जो बाकी लोग थे वो बहुत ज़्यादा अभी अल्ट्रा पावरफुल हो गए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा अभी नुकसान हो रहा था शिन के साथ रुकने के बाद। पर शिन लोग सभी लोग शुक्रिया कहते हैं कि कुछ नहीं होता शिन, तुमने हमें पावरफुल कर दिया उतना ही काफ़ी है। और शिन उन लोगों को पावर बढ़ाने के लिए और बहुत कुछ ट्रेनिंग कैंप चालू कर देता है। और शिन बोलता है कि तुम लोगों को और ताकतवर होना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई देता हूँ, तुम लोग अभी मेरे आधे नाखून के बराबर भी नहीं आते। तो ऑगस्ट बोलता है कैसे? तो शिन उसे बताता है कि देखो हमारे जो पड़ोसी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे डीमंस ने हमला कर लिया है, तो हमें उसके लिए और ताकतवर होना पड़ेगा।
पड़ेगा, तो और मैं कल से और ट्रेनिंग बढ़ा रहा हूँ। तो हमें दिखाया जाता है जो शिन ने अभी अपनी प्रैक्टिस कैंप बदल लिया था, वो सभी लोगों को कुछ अलग जगह पे लेके जा रहा था प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे। पर जो हमारे शिन की दादी थी वो बोलती कि तुम लोगों ने इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, तुम लोगों को ट्रेन करने के लिए आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो शिन की दादी और दादा उसके साथ चले जाते हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को शिन के ऊपर भरोसा ही नहीं था कि शिन उन्हें और पावर बना देगा और अपने आप को ही वहाँ पे इंजर्ड कर लेगा। पर तभी हमें पता चलता है जो शिन को एक लड़की बोलती है कि तुमने अपने दादा दादी को कैसे लिया साथ में। तो शिन बोलता है वो लोग बस आ गए हमारे साथ, और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अभी शिन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे और ताकतवर होने के लिए। दिन गुजरते गए, ट्रेनिंग बढ़ती गई, लोगों के पावर और बढ़ते गए, और हमें दिखाया जाता है वो लोग अभी दूसरे पड़ोसी मुल्क में चले गए थे उन्हें हराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सारे जॉम्बिस का अटैक बढ़ रहा था। तो शिन लोगों ने अपनी टीम लेके उसके साथ गए, उधर नहाए गया है और बोल रहे थे, शिन के दादाजी बोल रहे थे कि अभी तुम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, और ऑगस्ट भी बोल रहा है तुम बहुत ही अच्छे लीडर बन सकते हो शिन, तुम्हें बस एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की ट्रेनिंग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही थी, क्योंकि उनके साथ जो हमारे शिन के दादाजी थे वो वहाँ पे आ गए थे। वो अपने अटैक को और अपने हथियार को पूरी तरीके से एडवांस करने रहे थे, वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी जो मॉन्स्टर की आबादी वो बढ़ती जा रही थी, डीमंस लोग उनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहे थे, और वो गिने चुने 6-7 लोग ही थे जो अभी मैजिक और अच्छी तरीके से कर सकते थे। पर शिन अपने मैजिक का द्वारा एक पावर का मुजाहरा करता है, वो बोलते कि तुम्हारे मैजिक का टेस्ट होगा आज, तुम कितने ताकतवर हो हमसे। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो शिन के नए मैजिक स्पेल थे वो तो पूरी तरीके से गांड फाड़ दे रहे थे। वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि शिन इतने कैसे ही खतरनाक तरीके से पावर अपग्रेड कर सकता है। तो अगर उससे बोलता है कि तुम्हारे पावर का राज क्या है, तो शिन बोलता है कि मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। फिर तुम्हें हमें पता चलता है कि जो ऑगस्ट है वो उसे अपने महल में लेके जाता है, उसको अपने फियांसे से मिलाने के लिए, फियांसे मतलब उसके मंगेतर से। तो उसके मंगेतर के मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये तुम्हारा दोस्त है क्या, तो वो सीधा भैया बोल देती है हमारे शिन को। तो शिन अभी उससे कुछ नहीं होता, वो भी उसे बहन बोल देता है, ठीक है क्या होगा। और उस फियांसे की भी एक बहन थी जिसको कोई फुतार तरीके से फ्लैट थी। तभी वहाँ पे जो ऑगस्ट के पापा थे जो किंग थे वो वहाँ पे आ गए थे, बोल रहे थे कि हमें पूरा सपोर्ट है शिन तुम्हारे साथ, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। और हाँ, हमें दिखाया जाता है वहाँ की लड़कियाँ जो थी वो शिन के ऊपर पूरी तरीके से लट्टू हो गई थी, और शिन को वो लगता था कि ऑगस्ट के ऊपर सारी लड़कियाँ लट्टू थी। पर जो ऑगस्ट के मंगेतर वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा लेते शिन के ऊपर कि तुमने मेरे फियांसों को ख़राब कर दिया है तुम्हारे साथ रह के। तो शिन अपनी सफाई में कहता है कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, वो मेरे साथ किसी लड़की के साथ नहीं सोया है। तभी वो लोग आपस में बातें करते हैं कि बोल रहे थे मेरे फियांसे के इतना भी सीरियसली मत लिया करो तुम लोग। और वहाँ पे जो हमारा शिन है वो भी बहुत ज़्यादा शायद दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। तो वहाँ पे जो ऑगस्ट के फियांसे वो बोलते कि तुम उसके साथ ही फिर पूरी तरीके से बातें क्लियर कर लो। तो हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियाँ बोलती कि चलो शिन की जो हमारी एलिसा है उसे बोलता है कि तुम शिन के बारे में जो सोचती हो वो बता दो वहाँ पे। तो एलिसा भी बहुत ज़्यादा शर्मा के बोलती है कि मैं ज़रूर बताऊँगी। तो और हमें दिखाया जाता है कि अभी दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे, शिन और एलिसा आपस में बैठते और बोलते कि शिन बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है एलिसा। तो एलिसा बोलते हैं मुझे तो तुमसे मिलते ही बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। और ये सब सुनते ही उन लोगों का एक्सेप्ट होते सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका था कि आखिरकार अब दोनों शादी करने वाले हैं। तो भी वहाँ पे जो शिन है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पे आने वाला हूँ तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। और अगले ही दिन जो शिन है वो एलिसा का रिक्शा लेके उसके मम्मी पापा के पास चले जाता है, और वो बोलता है कि क्या एलिसा मेरे साथ रह सकती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिसपे जो एलिसा के मम्मी पापा वो बिल्कुल मना नहीं करते, वो बोलते हैं वुल्फर फैमिली के अंदर हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है शिन पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था, वो अभी एक कंट्री की सुरक्षा में आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने एक बहुत ही नया स्पेल चालू कर दिया है। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि बोलते हैं अपने मैजिक बैरियर आगे कर देते हैं। शिन बोलता है ये कोई ज़्यादा धमाकेदार कुछ नहीं है, मैं तो ईजिली है। तभी वो एक पत्थर लेता है जिसको वो हवा में उड़ा देता है। वो एंटी ग्रेविटी मैजिक सीख चुका था, जिससे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, और वो यही मैजिक अपने आप के ऊपर ही यूज़ करता है, जिससे वो उड़ने की पूरी तरीके से फ्लाई कर रहा था। फिर तभी वो अगले दिन वुल्फर के मम्मी पापा उसके दादा दादी के पास जाता है और बोलता है कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तभी उसके मम्मी पापा जो वुल्फर के दादा दादी वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि जो हमारा शिन है वो उसको हमने अडेप्ट कर लिया था। तभी वहाँ पे उसके जो एलिसा के मम्मी पापा बोलते हैं कि हमने बस तुम्हारा नाम देख के नहीं किया है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इसलिए हमने तुम्हारा रिश्ता इसके साथ एक्सेप्ट किया है। जिसपे वो जो हमारा शिन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों के बीच में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों की शादी बहुत जल्दी होने वाली थी। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो ऑगस्ट है वो अपने पापा के साथ नेशनल सिक्योरिटी के बारे में काम कर रहा था, और वहाँ पे वो उसे सेनापति बनाने का काम करता है हमारे शिन को। और अभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो वहाँ पे एक लायन जो था वो अभी पूरे नेशन के ऊपर हमला करने वाला था, पर जो हमारे शिन के जो स्टूडेंट्स थे वो उसे
पलक झपकते ही ख़त्म कर देते, क्योंकि अभी शिन के द्वारा, उनकी मदद के द्वारा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे। वो हर एक ज़ॉम्बी को पलक झपकते ही मार जा रहे थे। वो लोग शिन के बराबर तो नहीं, मतलब उनके 10% तो आ ही गए थे शिन के ऊपर, और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा पावर के ज़्यादा हो गए थे। और अभी हाल ही फिलहाल में अभी शिन की शादी भी तय हो चुकी थी, जिससे शिन की अभी शादी कुछ ही घंटों के अंदर होने वाली थी। शिन और जो एलिजा थी वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, और सभी लोग उसको दुआ देने के लिए वहाँ पे आ गए थे, और साक्षात वहाँ पे किंग भी वहाँ पे मौजूद थे। और सभी शिन की शादीगिरी होने के बाद से ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जो हमारे अगस्त के फियोने है वो भी अभी भी शिन का पीछा नहीं छोड़ रही थी, और जो हमारा अगस्त है वो अभी राजा के पद के ऊपर होने जा रहा था। पर जैसे वो किंग बनने जा रहा था उसके बीच में एक दुविधा आ जाती है कि एक बंदा बोलता है कि नेशन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त हमला होने वाला है, तो उसके लिए तैयार रखो। और ये अगस्त को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपनी लीडिंग स्किल दिखाने के लिए, तो वो सभी लोगों को बोलता है कि हम लोग अभी कुछ ही दिनों के बाद जंग के लिए तैयार होने वाले हैं, तो शिन को अपनी पार्टी के साथ मैं चाहता हूँ कि वो लड़ाई में हिस्सा ले। तो शिन अपनी पार्टी का नाम अनाउंस करता है कि वो है अल्टीमेट वॉरियर्स, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनका नाम बहुत ज़्यादा पांचट दिखाई दे रहा था। पर तभी शिन को इससे फर्क नहीं पड़ता था, और शिन को बोलता था कि नेशन की सिक्योरिटी मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है। तभी सभी लोगों को वो लेके चले जाता है, क्योंकि अभी उनके ऊपर हमला होने वाला था। उनसे पहले एक जो टाउन आता उनके ऊपर हमला हो रहा था, तो शिन उन सभी लोगों को लेकर वहाँ पे चल जाता है, और वहाँ पे शिन अपने पार्टनर्स को लेके जाता है। और वहाँ पे जो मॉन्स्टर थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे, और शिन उनको बहुत ही इजीली बचा रहा था। मतलब इजीली मुश्किल तो था, पर उनके साथ कुछ सिविलियंस थे, कुछ आम इंसान थे जो वहाँ पे बचने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पे जो हमारे अगस्त की टीम थी वो भी वहाँ पे आ गई थी, पर एक जो वहाँ पे सभी लोगों की पहले टेस्ट था, सभी पहले ज़ॉम्बी के साथ लड़ रहे थे, सभी लोग पहले जानवरों के साथ ही लड़ रहे थे, जानवर मॉन्स्टर वाले के साथ, पर अभी उनके साथ रियल मॉन्स्टर के साथ ही थी। पर वहाँ पे एक जो ज़ॉम्बी था वो शिन के फ्रेंड्स के ऊपर हमला कर देता है, और वो अपने पूरी ट्राई करता है उनको हमला करने के लिए, पर सभी जो मॉन्स्टर थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। और वहाँ पे एक सेनापति जो था वो बोलता है कि मैं इन बच्चों के द्वारा तो नहीं जा सकता, मैं यहाँ से चल के चला जाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सभी लोग अपना फुल ट्राई कर रहे थे कि उस नेशन को बचाए। वहाँ पे जो ज़ॉम्बी थे वो अपने पूरी तरीके से ताकत से उधर अटैक कर रहे थे, और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग जो थे वो वहाँ पे थोड़े से वीक दिखाई दे रहे थे, और हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी कुछ ज़्यादा ही एक ज़ॉम्बी जो था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। पर वहाँ पे जो हमारे दूसरे जो सोल्जर्स थे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ पे मैटर सुलटा दे, पर वहाँ पे जो ज़ॉम्बी थे वो तकरीबन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। क्या पता अभी उनको 2 दिन हो चुके थे लड़ाई करते करते। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी लोगों को, ज़ॉम्बीज़ तो नहीं थे वो बिल्कुल भी, वो बहुत लोग इंसान जैसे ही दिखाई दे रहे थे, और पर वो ज़ॉम्बीज़ थे खैर सच में बोले तो। पर एक ज़ॉम्बी जो था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। वो लोग 2 लड़कियों के ऊपर हमला कर देता है, और वो एक लड़की का जो था वो एक हथियार उनसे चुरा लेता है, और बोलता है कि तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की के ऊपर बहुत ज़ोर से हमला कर देता है, पर वो उसे ब्लॉक कर देती है, तो वो उसे उठा के फेंक देता है, पर जो हमारा शिन का गियर की वजह से वो बच जाती है, और तभी उसके ऊपर फायर अटैक करने चालू कर देता है। पर जो वो ज़ॉम्बी थे उसने एक छड़ी ले ली थी जो हमारे शिन ने ही बनाई थी उसके लिए, पर वो शिन के द्वारा वो अपने बैरियर्स के द्वारा उस अटैक से बचते जा रहा था। वो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा ढीठ दिखाई दे रहा था, पर वहाँ पे जो हमारा अगस्त था उसने एक ही अटैक के अंदर उस ज़ॉम्बी को हरा दिया था। और हमें दिखाया जाता है जो अभी बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी कम हो चुके थे, और उनका बस अटैक ख़त्म ही होने वाला था। और वहाँ पे हमें दिखाया ड्रेक के जो पंटर लोग थे वो ड्रेक को खबर पहुँचा देते कि अभी हम लोग हार रहे हैं, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, कल्टी मारनी पड़ेगी। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारी एलिजा थी वो सभी लोगों को हीलिंग के इसमें व्यस्त थी, पर वहाँ पे जो अभी जो ड्रेक की सेकेंड गार्डियन थी वो वहाँ पे आ गई थी, सेकेंड ग्रुप ऑफ जनरल वो वहाँ पे आ गई थी, जो ड्रेक के साथ काम करती थी, ड्रेक की पार्टनर थी। वो वहाँ पे आते ही वहाँ पे जो हमारा शिन था वो वहाँ पे अभी एक्शन में आ गया था। शिन सभी ज़ॉम्बीज़ को पलक झपकते मारा था, वो एकदम बीम उम के ऊपर फायर करे जा रहा था, पर वहाँ पे शिन को पता चल चुका था कि उसके जो दोस्त थे वो अभी बहुत ज़्यादा खतरे में, और वहाँ पे उसके एक दोस्त जो थी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रही थी। वहाँ पे शिन अभी आगमन हो चुका था। शिन बोलता है अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं उसे बहुत मारूंगा, पर वो लड़की जो थी वो सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ रही थी। वो एक एक करके शिन के सभी जो फ्रेंड्स थे उन्हें बेहोश करती जा रही थी और मार रही थी। वो जो लड़की थी वो बोलती है शिन देखते आओ तुम्हें कितनी ताकत है, और शिन के ऊपर हमला कर देती है, पर शिन भी दोनों के ऊपर बराबरी की ताकत थी। शिन उसको तलवार की मदद से बहुत मारा जा रहा था, पर वो लड़की को भी अभी 2 मिनट के अंदर उसके ऊपर एक घाव आ जाता है। तो ड्रेक की जो पार्टनर थी उसे पता चल चुका था कि वो शिन को 1v1 में हरा तो नहीं सकेगी, वो तो एक पार्टनर को लेके जाती है और वहाँ पे पूरा विस्फोटने का तैयारी कर देती है, पर शिन बोलता है इस बार नहीं, और वो एक बहुत ही बड़ा बैरियर उस पूरे शहर के ऊपर लगा देता है, और वो बोलता है कि मैं किसी को इसको भी हार्म नहीं होने दूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो वो लोग थे वो वहाँ से एस्केप कर गए थे, तो अगस्त बोलता है अभी
जाने दो उन्हें, हम लोग इसी बात को एक विक्ट्री मान के चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद का सीन जहाँ पे वो लोग जो थे वो वहीं पे गड़े हुए थे और जो ड्रेक था वो सभी को देख रहा था, पर एक लड़की जो बहुत सारे लोगों को हील कर रही थी। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा शिन और ऑगस्ट आपस में बातें करते हैं कि ये हमारे लिए एक विक्ट्री के द्वारा है, पर वो लोग अभी भी भाग रहे हैं तो हमें उनके ऊपर सतर्क रहना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ जो एलिजा है वो एक उसका पूरी तरीके से माना पूरी तरीके से ड्रेन हो गया था, तो वो बोलती कि अभी मैं इस आदमी को कैसे बचाऊँ, तो वो अपना गियर उठाने लग जाती है और उस आदमी के ऊपर बैठाने लग जाती है। पर वही पे शिन आ जाता है और वो अपने मैजिक के द्वारा उस आदमी को हील करने लग जाता है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से आदमी को हील कर देता है कि वो पूरी तरीके से जवानी हो गया। और ये सब होते हुए चुपके से हमारा ऑगस्ट देख रहा था और हमें दिखाया जाता है जो एलिजा थी वो बोलती कि सॉरी, मुझे हर बात में तुम्हारे ऊपर निर्भर होना पड़ता है, मैं ये चीज़ को बहुत जल्दी कम कर दूंगी। तो वहाँ पे जो शिन बोलता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हें जब भी लगेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। और सभी लोग जो है वो एलिजा को शुक्रिया करने आते हैं कि उसने उन्हें ठीक किया था, हील मैजिक किया था। और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जो अगस्त वो दूसरे लोगों के साथ कंबाइंड हो रहा था, वो सभी लोगों की सेना लेते हैं और सभी लोग को ड्रेक को हराने के लिए इकट्ठा करते हैं। तो सभी लोग जो राजा थे वो अभी मान गए थे कि हम ड्रेक को हराने के लिए रेडी है, तो हम लोग भी तुम्हारे साथ गठबंधन करने के लिए शुक्रिया गुजार है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हमारा अगस्त था वो अभी शिन को बोलता है कि आज से तुम हमारे आर्मी लीडर हो, आर्मी चीफ ऑफ कमांडर हो, हम दोनों मिलके इस नेचुरल इशू को सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि अभी अगस्त और जो हमारे शिन था वो अभी अपने घर वापस आ गए थे और उनके जैसे घर आते उन्हें बहुत ज़्यादा पटाखे और बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन मिलता है कि उन्हें दूसरे रिलेशन को हेल्प की थी और दूसरे रिलेशन में उनके साथ बहुत ज़्यादा अभी रिश्ते उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। और यह इसी बात पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि अभी ड्रेक और हमारे शिन की दोस्ती अभी बहुत ज़्यादा गहरी हो रही थी। और वहाँ पे जो शिन बोलता है कि अभी बहुत हो गया है, हमें अभी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ जो ड्रेक था वो अपने प्लान के अंदर बहुत ही ईजीली सक्सेस हो रहा था। वो बोल रहा था कि अगला कदम जो है वो अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा और वो अपने जो सपोर्टर को और ज़्यादा पावर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपका एनिमे कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये एनिमे सीरीज़ अच्छी लगी हो, ये रिकैप अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है, मेरा आवाज़ का मेरे गले का पूरी तरीके से बैंड बज के रखा है, तभी भी मैंने आपके लिए एनिमे ले आया है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और सॉरी थोड़ी वॉइस और ख़राब है तो टेक केयर, बाय बाय।